बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 की दूसरी किस्त यानी कि ओवरऑल किस्त नंबर 166 के पहले ट्रेलर के बारे में, जो कि किस्त नंबर 166 का पेश खैमा है। पहली बात तो यह है कि सीज़न का आगाज़ ही एक मुनफरिद अंदाज में किया गया। किस्त नंबर 165 में जहां एक तरफ सियासी हिकमत अमली और दाव पेच दिखाए गए, वहीं मुकद्दस इमारतों की चोरी का वाकया और उस्मान बे की दानिशमंदी ने सबको हैरान कर दिया। इस किस्त में ज्यादा जंगी मनाजर तो नहीं थे, लेकिन सियासी बसीरत ने उसे एक बेहतरीन किस्त बनाया। इससे पहले नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। चलें अब बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब। व्यूअर्स, पहला मंजर जो सामने आता है वो निहायत अहम है। हम देखते हैं कि उस्मान साहब के सिपाही और जासूस बेसुंगर जख्मी हैं और बिस्तर पर पड़े हुए उस्मान बे को खबर देते हैं कि जो मुकद्दस इमारतें उनके लिए अहम हैं वो काफिरों के कब्जे में जा चुकी हैं। इस खबर से उस्मान बे का चेहरा जज्बात से भरपूर हो जाता है और वो फौरन फैसला करते हैं कि इन इमारतों को हर हाल में वापस लाया जाएगा। उस्मान बे के जबरदस्त अल्फाज जो कि दिल को छू लेने वाले हैं। इसमें वो कहते हैं, अगर ये इमारतें बिच्छू के बिल में भी छुपी हों तो मैं उस जगह को तबाह करके इन इमारतों को वापस लाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़े जबरदस्त सीन के साथ उस्मान बे कारादीन किले की दीवारों पर मौजूद हैं और अपने दोनों हाथों से हथियारों को बड़ी महारत से दुश्मन की तरफ फेंकते हैं। इसके साथ ही ओरहान बे जंगी सीन के साथ घोड़ों से अल्लाह अकबर की सदा देते हैं। ओरहान बे की क़यादत में उस्मान बे की फौज किले के गेट के सामने जमा हो चुकी है। ये एक बड़ा जबरदस्त सीन हो सकता है क्योंकि ये वो लम्हा है जहाँ उस्मान बे अपनी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को नाकाम बनाते हुए किले पर कब्जा करेंगे। अब बात करते हैं अलाउद्दीन बे की। पिछली किस्त के आखिरी सीन्स में हमें दिखाया गया है कि अलाउद्दीन बे किले की दीवारों के साथ लटकाए गए हैं जब उस्मान बे की फौज ने मंजनीक के हमले के जरिए किले पर हमला किया, और अब शायद वो शदीद जख्मी और इमरजेंसी हालत में हैं, इसलिए अलाउद्दीन बे को सफेद कपड़े में लपेटकर खोदी हुई जगह पर रखा गया है। देखने वाले मुतजस्सिस हैं कि शायद अलाउद्दीन बे शहीद हो चुके हैं, बल्कि ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके बारे में फिक्रमंद नहीं हो क्योंकि ये इलाज का एक कदीम तरीका था जिस पर अमल किया जा रहा है और गोंचा भी परेशानी की हालत में है। ट्रेलर के दीगर मनाज़र में हमें एल्बे के किरदार को भी दिखाया जाता है जो अब तक एक मुअम्मा है। जिस तरह वो उस्मान बे का पीछा कर रहे हैं और जब उनकी बेटी कहती है कि हम उस्मान साहब से कब मिलेंगे तो वो कहते हैं कि ये एक राज है। लेकिन अगर तारीख से इस कैरेक्टर के बारे में मालूमात ली जाए तो ये पहले कराची इमारत के मातहत एक कमांडर था, लेकिन 1340 के बाद इसने कराची इमारत को छोड़कर उस्मानी इमारत में अपनी खिदमत सरंजाम दी। वैसे ये किरदार अगर उस्मान के साथ शामिल हो जाए तो कोनूर की कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन शुरू में ये कराची इमारत के साथ वफादार होगा। फिर कमांडर लोकास, जिसने इमारतें चोरी कर रखी हैं, उससे एक सलीबी पूछता है कि वो इमारतें आप किसको देंगे। वो कहता है कि उसको जो ज्यादा मगरूर और लालची है। इससे इशारा है कराची बे की तरफ क्योंकि वो उस्मान बे के सख्त मुखालिफ जा रहा है और कमांडर के सामने ये अल्फाज कहता हुआ सुनाई देता है कि उसे दिखाऊंगा कि रियासत कौन है। दूसरी तरफ होलोफेरा कबीले में पहुंच चुकी है ओरहान बे के सामने कमांडर लोकास के कहने पर। इधर हर तरफ फातिमा खातून के रिश्ते की बात चल रही है। बेगम खातून और हजाल खातून अपने बेटों को फातिमा खातून का दिल जीतने के गुर बताती है। कोई फूल देने का कहती है तो कोई सोना देकर रिश्ता लेना चाहती है। पता नहीं इस दौड़ में कौन फर्स्ट आता है। यह दोनों को ही मौकी खानी पड़ती है बाला के हाथों से। इस बारे में आप राय दे सकते हैं कमेंट में। बहरहाल आखिरी मंजर में उस्मान बे अपने साथियों के साथ किले की दीवारों पर चढ़ते हैं और दुश्मन पर जबरदस्त हमला करते हैं। इनके जबरदस्त और सिपाहियों के बहादुराना और जंगी सीन्स के साथ उस्मान बे के पुरअज़्म लहजे में एक दुआ सुनाई देती है, या अल्लाह, हम आपके सिपाही हैं, जो भी आपके दीन के खिलाफ हाथ उठाएगा हम उसे काट कर रख देंगे। ये दुआ एक बार फिर उस्मान बे की दीनी मोहब्बत और अल्लाह के साथ उनके ताल्लुक को ज़ाहिर करती है और नाजरीन को एक मजबूत पैगाम देती है कि उस्मान बे की जदोजहद सिर्फ एक फतह के लिए नहीं बल्कि दीन के वकार के लिए है। ये ट्रेलर बहुत से सवालात छोड़ गया है। क्या उस्मान बे किले पर कब्जा कर पाएंगे? क्या अलाउद्दीन बे को बचाया जा सकेगा? और सबसे अहम बात, मुकद्दस इमारतों का क्या होगा? नाजरीन, अगर आपको ये तजज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियोस की ताज़ा तरीन मालूमात मिल सकें। अरे माशाल्लाह, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।